इस सीरीज के बारे में मुझे पहले बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। नेटफ्लिक्स पे इसका कई बार प्रोमो आता था और मैं हमेशा इसे डॉज किया करता था, सोचता था इसे बाद में देखूंगा। तो एक दिन आया जब मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं इस सीरीज के अंदर ऐसे क्या है। तो एक चीज बताना चाहूंगा, इस सीरीज ने कई सारे कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स जीते हैं और ये बहुत ही फेमस सीरीज है कनाडा में, खास करके कोरियन लोगों के बीच में। तो अगर नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है तो इसे बिल्कुल मिस मत करो, सारे सीजन देख डालो। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कनेडियन टीवी सीरीज के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसका नाम है किम्स कन्वीनियंस। ये एक बहुत ही सही तरीके से लिखी हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कनाडा में माइनॉरिटीज में आने वाले एक एशियन कोरियन फैमिली के बारे में है। अभी देसी भी मतलब इंडियंस भी बाहर के कंट्रीज में माइनॉरिटीज ही माने जाते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, खास करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्रीज में अगर जाते हो तो अपने आप को आप अगर इंडियन कहोगे तो आप लोगों को वो वहां के मूल्य आदिवासी समझ लेंगे। तो अगर अपने आप को उन कंट्रीज में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कहोगे आप एक साउथ ईस्ट एशियन बंदे हो, मतलब इंडियन ही हो। तो चलो एक चीज तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। और सेकंड चीज माइनॉरिटीज के बारे में यह आता है कि हम सब विजिबल माइनॉरिटीज के अंदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाने जाते हैं। तो आप भले इंडिया में कितने भी बड़े उच्च जात पात के क्यों ना हो, आप फॉरेन कंट्रीज में एक निचले जात के माइनॉरिटीज में ही आते हो। तो इस सीरीज में जो नाम है किम्स कन्वीनियंस, जैसे इंडिया में जनरल स्टोर्स होते हैं वैसे बाहर के कंट्रीज में उन्हें कन्वीनियंस स्टोर्स बोले जाते हैं। तो वहां पे एक 4 लोगों का इमिग्रेंट कोरियन फैमिली है जो टोरंटो में एक दुकान चलाता है। मतलब ये लोग कोरिया से माइग्रेट होकर कनाडा में आए हैं और इनके फर्स्ट जनरेशन की कहानी इस सीरीज में हमें देखने मिलती है, जहाँ पे किम के फैमिली में मिस्टर किम, उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसका बेटा, इन सबके बीच कैसा रिलेशन है और ये आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। Talk to police. Why don't you just call them yourself? Police hear accent, they don't take serious. और यकीन मानो ये एक देसी फैमिली से कुछ ज्यादा अलग बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे मिस्टर किम को उनके बच्चे, Hi, Appa. उसकी बीवी को Hi, Amma. बुलाते हैं और उनका एक छोटा सा जनरल स्टोर है। उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में आर्ट्स पढ़ रही है और उनका लड़का एक रेंटल कार कंपनी में काम करता है। तो कनाडा में रहने वाले एक इमिग्रेंट फैमिली जिनके माँ बाप पले बड़े हैं कोरिया में, अभी जब उनके बच्चे कनाडा में बड़े होते हैं तो उनके 20s में रहने वाले बच्चे और 50s में रहने वाले पेरेंट्स के बीच You saw it by stop. कैसे ये सारा परिवार एक दूसरे से डील करता है, ये सब हंगामा आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इतना ही नहीं तो किम अपने बेटे से बात क्यों नहीं करता। किम का स्वभाव अपने सोसाइटी में, मतलब बाहर के देशों में सोसाइटी को कम्युनिटी ऐसे बोला जाता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका दिल अपने बेटी के लिए कैसे पिघलता है, उसकी बीवी उनके बेटे को कैसे फेवर करती है, ये सब घरेलू ड्रामा यकीन मानो आपको हंसा कर ही छोड़ेगा। Stop doing that. 2 for 1. My love, that to me first. What? इस सीरीज बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, जिसके अंदर आपको सिर्फ किम और कोरियन लोग ही नहीं तो आपको चाइनीज लोग, टिपिकल कनेडियन लोग, इंडियन फैमिली और इंडियन लोग, चर्च, पादरी और कई सारे मजेदार लोगों के साथ आपको एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन अच्छे सिनेमेटोग्राफी और अच्छे म्यूजिक के साथ एक अच्छा फैमिली ड्रामा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब यकीन मानो आप कुछ एपिसोड्स देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप एक ड्रामा देख रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि आप एक रियल कोरियन फैमिली का किस्सा देख रहे हो, क्योंकि इन लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो जो कहना है वो कहो, ये बहुत ही जबरदस्त और खास करके इनके डायलॉग्स, टाइमिंग और सिचुएशन जिस हिसाब से क्रिएट किए गए हैं, इनमें और जान फूंकती है। इस सीरीज का असल उद्देश्य है लोगों को इमिग्रेंट फैमिली के बारे में बताना और जितना हो सके उतना हंसाना। अब जिंदगी की तराजू में जितना हंसना है उतना रोना भी पड़ता है, वैसा ये सीरीज आपको जितना हंसाएगा उससे थोड़ा कम रुलाएगा। लेकिन ये सीरीज भले एक कोरियन फैमिली के बारे में क्यों ना हो, लेकिन ये कोई भी इमिग्रेंट फैमिली जो बाहर के देश से कनाडा में आकर 5 या 10 साल से बसा है उनके दिल को जरूर छुएगा।
तो रेटिंग की बात करो, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एक सीबीसी चैनल पे आने वाला एक टीवी सीरियल है। सीबीसी अपने इंडिया का दूरदर्शन जैसे ही समझ लो, उन्होंने रेट किया है TVMA, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पेरेंट्स साथ बैठ के नहीं देख सकते, बच्चे सभी पूरे फैमिली के साथ आराम से कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली होकर सीरीज का लुत्फ उठा सकती है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स को अंग्रेजी समझ में आती है या फिर पढ़ने आती है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और ये सीरीज विजुअली इम्पैक्ट फ्रेंडली सीरीज नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि एक लॉन्ग रनिंग टेलीविजन शो है जो कि 2016 से चल रहा है, तो इसके टोटल 4 सीजन है और हर सीजन में 13 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 21 मिनट का होता है। तो कुल मिला के अगर आपको एक ही दिन में देखकर खत्म करना है तो आपको 1.5 दिन लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा हर एक दिन 1 या 2 एपिसोड देखो और इस सीरीज का लुत्फ उठाओ। इस सीरीज में जो किम का दुकान दिखाया गया है, एक असल टोरंटो में दुकान है, उसी को शूट किया गया है। बाकी सारे चीज तो स्टूडियो में शूट हो जाते हैं और ये इसके अंदर सारे कनेडियन एक्टर्स ही हैं और ये कनेडियन प्रोडक्शन हाउस का बनाया हुआ है। तो 100% मैं आप लोगों को ये सीरीज देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी सही से दिखाई हुई इमिग्रेंट फैमिली के इश्यूज और कॉमेडी देखने के लिए मिलेगा। और खास करके अगर आपको कनाडा पसंद है या आना है तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। और जरूरी नहीं जो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं वो वैसे ही होती हैं, जो ऑफिस का इन्होंने ड्रामा दिखाया वैसे असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट का कमाल है और एक्टर्स लोगों का धमाल है। और इस सीरीज में जिसने किम के बेटे का रोल निभाया है, सिमू लियू, इसका फर्स्ट सुपर हीरो मार्वल के साथ एक फिल्म आ रहा है जो एवेंजर्स में और पूरे मार्वल फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही एक दमदार रोल निभा रहा है। उसका नाम है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। ये फिल्म बहुत ही जल्द अगले महीने थिएटर्स में आने वाली है। तो मार्वल का फिल्म आने के बाद आपको इस एक्टर के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही किम्स कन्वीनियंस के सीरीज के बारे में बता दिया। तो आप ये जब सीरीज देखोगे तो आपको इस एक्टर के बारे में पता चलेगा और आप ये जब फिल्म देखोगे तब आपको ये फिल्म देखने में और मजा आएगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग और किम्स कन्वीनियंस अगर आपने देखा तो कैसे लगा, और अगर आप एक इमिग्रेंट फैमिली हो तो इस सीरीज में से कौन सी चीज आपको ज्यादा रिलेट कर गई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फिल्म और सीरीज की कहानियों को आपको सारांश में बताऊं, ताकि आपको भी तो पता चले कौन सा कंटेंट देखने लायक है और कौन सा कंटेंट देखने लायक नहीं। When I was a child, I could not even speak in public. Yeah. If I even look at my father, If I forgot to touch my grandmother's feet, swift cricket bat to the backside. one time I hold a 20-pound English-Korea dictionary over my head outside in heat wave. If I drop just a 1 centimeter, Nowadays, children are just tiny maharajas. Very important. तो अगर आपको मेरा व्लॉग या चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए वीडियोस आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वाले में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो, वहां पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, मावा को परेशान करने का, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय बाय। okay, see you.